Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET non-medical previous year paper psychology section जो कि 2016 में हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सारे ही पेपर अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये बोल सकते हैं। तो राइट, इससे पहले हमने 2012, 13, 14 और 16, 15 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, 16 में 2 बार एग्जाम हुआ था। फर्स्ट पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब मैं आपके सामने इसका सेकंड पेपर लेके आई हूँ। राइट, तो चलिए बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। सो देखिए, अगर आप 5 से 7 पेपर देख लो, 5 पेपर एटलीस्ट देख लो, उसके बाद आप देखोगे कि आप अगले क्वेश्चन जो भी आते हैं, अगले क्वेश्चन उसमें अगले पेपर आता है उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देख लोगे तो आप और ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाओगे। एटलीस्ट अगर आप सारे पेपर्स को देख लेते हो ना, तो आप 20 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली सही कर सकते हो। पर याद रखिएगा इस तरीके से कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा ये तरीके से नहीं। अच्छा, क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन में क्या है, इन्होंने क्या बोला था, क्या डिस्कस किया था, कहाँ के थे, इनकी थ्योरी किससे रिलेटेड थी। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव रहेगा। राइट, ऐसे सोचिएगा हर पेपर को करना है, हर क्वेश्चन पेपर का ऐसे ही रिवाइज करना है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सको कि क्या बोला गया है, क्या इसके अंदर आता है, क्या चीजें आती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर के बारे में। एचपी टेट नॉन मेडिकल प्रीवियस ईयर पेपर साइकोलॉजी सेक्शन जो कि 2016 में हुआ था। राइट, बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जिसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नेम है, साइकोलॉजिस्ट के नेम है, वो भी वहां पे डिटेल में मेंशंस हैं। कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कभी एक एक बार क्वेश्चन आया, उनका कभी क्वेश्चन नहीं आया है, कई बार ऑप्शन में ही आया है क्वेश्चन और वो सही भी नहीं है। तो कुछ के टॉपिक को आपको डायरेक्टली ही ऐसे पढ़ना है, ज्यादा उनका डीप नहीं जाना है। राइट, बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए बात करते हैं आज के पेपर के बारे में। सबसे पहले आता है ट्रुएंसी। इस ट्रुएंसी होता है कि पीछे को भागते हैं। तो ट्रुएंसी, अब लिबिडो तो नहीं आता, लिबिडो कंसेप्ट किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। अब सोचना है लिबिडो में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ये सारी चीजें रिवाइज कीजिए। राइट, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं होगा। एनेक्डोटल क्या होता है कि एक शॉर्ट स्टोरी होती है कि हम रिकॉर्ड को शॉर्ट में देखते हैं। बैकवर्डनेस आता है ट्रुएंसी। राइट, पीछे को भागना। अब चारों ऑप्शन को हमने देख लिया, इसी तरीके से आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। समझिएगा ध्यान से कि जो लर्निंग है ये प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन किसकी है, बिहेवियरिज्म की। क्योंकि हम चीजों को सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। देखो, साइकोलॉजी को अगर अच्छे से समझते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा काफी देता है। सो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिहेवियर। और बिहेवियरिज्म के फादर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट, हु सेड। देखो, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इन्हें आप अलग से लिख लीजिए। अलग से लिखने का ये मतलब है कि इससे आपको क्या होगा कि वो स्टेटमेंट्स हजारों में हैं, लाखों में बोल सकते हैं, कितनी स्टेटमेंट्स को याद रख सकते हो। इसलिए जो प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स आई हैं उन्हें रिवाइज कर लो। बाकी अगर वो ऑप्शन में उनका नया साइंटिस्ट का नाम है तो उसने क्या बोला था वो भी आप नोट डाउन कर लो। इससे कि आपको काफी मदद मिलेगी अच्छे नंबर लेने में। सो चलिए बात करते हैं, हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट। हेरिडिटी क्या है, मिक्सचर है जो कि इनबॉर्न ट्रेड का है। ये किसने बोला था, ये बीएन जहा ने बोला था। राइट, बाकी हम औरों की बात करें, वुडवर्थ हम जाते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कार्ल पेटरसन की बात करें, देखो पेटरसन डायरेक्ट वर्ड था। तो पेटरसन के 4 अलग अलग हमें मिलते हैं। एक हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, एक सॉसर प्लेयर थे, और एक ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, और रोजर पेटरसन अमेरिकन ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे। ये राइटर थे जिन्होंने बर्ड के ऊपर काम किया था। वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने डेवलपमेंट के ऊपर बोला था।
डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। इनकी स्टेटमेंट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके लिए मैं एक चीज कर सकती हूँ कि जितनी भी प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं या जो मेन मेन हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है वो एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको उससे मदद मिल सके। डॉगल एंड हॉलैंड, जैक डॉगल एंड कार्ल हॉलैंड, इनका ऑक्यूपेशन साइकोलॉजी, कैरियर काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग होती है जब हम किसी चीज को समझा रहे होते हैं कि इसका ये ड्रॉबैक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, चूज कर लो आपने क्या करना है। ये चीज इन्होंने बोली थी। नया नाम है तो याद रख लीजिएगा। जहां ने तो हमें पता लग गया इन्होंने इस पे बात की थी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जम प्लाज्मा, लॉ ऑफ रिजम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन रिलेटेड टू। ये आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है कि क्या किस वजह से आप रिजम्बल करते हो, किस वजह से आप वेरी करते हो फैमिली से। लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये सारा हेरिडिटी के अंदर आता है। ठीक है, हेरिडिटी वाला टॉपिक छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सो ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ए प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन आता है, सो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। और किल पैट्रिक आते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। स्किनर कहाँ के थे, क्या थे, इनका जो एक्सपेरिमेंट था किससे रिलेटेड था, ये सारी चीजें सोचना है। टॉल्टन तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्रो क्रो की बात करें तो क्रो क्रो ने भी एजुकेशन साइकोलॉजी पे काफी काम किया है और इनकी स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। तो ये याद रखना, क्रो क्रो की जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको लर्न करनी है, सारी नहीं, जो मेजर्स हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेन। एडोलसेंस एक पीरियड है जिसमें बच्चे में बहुत सारी चीजें चलती हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें बच्चे में चलती रहती हैं। तो ये स्टैनले हॉल ने बोला था। राइट, स्किनर की बात करें, अभी हमने बात की, वुडवर्ड की हमने बात की, क्रोक्रो की हमने बात की। तो वही साइंटिस्ट बार बार रिपीटेड होते हैं एक ही क्वेश्चन पेपर में, आप देख लोगे। अगर अच्छे से समझोगे तो आप आराम से कर पाओगे। इनफैक्ट अगर 20 क्वेश्चन कंटिन्यू मैं आपको इसी वीडियो में करवा दूं तो आप अगले क्वेश्चन को भी आइडिया लगा लोगे कि क्या चीज बोली गई है। अराउजल, एक्सपेक्टेंसी, इंसेंटिव एंड पनिशमेंट, ये किससे रिलेटेड है। तो पनिशमेंट से हम डरते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं इंसेंटिव के लिए करते हैं, हम हमें पनिशमेंट ना मिले इससे बचने के लिए करते हैं। तो ये सारे मोटिवेशन के लिए आते हैं, क्योंकि इंसेंटिव मिलेगा तो काम करते हैं कंपनी में लोग, ये चीज मिलेगी इसलिए काम करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें साथ में पूछी जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं, मतलब अगर बोल सकते हो तो वो आपको याद रखनी है। राइट, सो बिनेट ने सबसे पहले दिया था कंसेप्ट, किसका दिया था, इन्होंने सबसे यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। कार्ल स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। यूनिफैक्टर मतलब एक जनरल फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है। थॉर्नडाइक ने ACS दिया था, सोचना है ये फुल फॉर्म क्या है। थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने 7 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, ये इन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक ही काम कर रहा होता है, एक इंसान बहुत सारे काम कर रहा होता है और सब में अच्छा भी कर सकता है अगर वो उस चीज को बहुत अच्छे से करता है। कि क्या बोला गया है, क्या है उसमें, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनेट सिमेंट इंटेलिजेंस है, सेकंड क्वेश्चन इंटेलिजेंस से। सो बिनेट सिमेंट ये आता है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल कौन से टेस्ट हैं, वर्बल कौन से हैं, इंडिविजुअल वर्बल कौन से हैं। नॉन वर्बल होते हैं बोल के, नॉन वर्बल होते हैं थीमेटिक बेसिस होते हैं। सो ये याद रखना है। नेक्स्ट, ये पर्सनालिटी से है। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक होता है कि बड़ा लीन है, एक्टोमॉर्फिक बहुत है, फैटी है, और मीजोमॉर्फिक मिडल में है। ये किसने बोला था, ये शेल्डन की क्लासिफिकेशन थी पर्सनालिटी से।
तो पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से लिया गया है, पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरी क्या है, ट्रेट थ्योरी क्या है, किसने दोनों को मिक्स करके थ्योरी दी थी, ये सारे पॉइंट पर्सनैलिटी से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये याद रखना है। हिपोक्रेटस की बात करें तो हिपोक्रेटस ने फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है और इन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड इसमें जोड़ा था। क्रिश्नर की बात करें तो इन्होंने टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3 थ्योरी को क्लासिफाई किया था, राइट। और स्प्रेंगर की बात करें, इन्होंने वैल्यू और इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजें बोली थी। याद रखिएगा, इंसान वो चीजें सीखता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है और वो काम करता है जिसमें उसको अच्छा लगता है और उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब देखो, पर्सनालिटी से इद, ईगो, सुपर ईगो, वैसे तो ये साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर आता है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। याद रखिएगा, किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इद, ईगो, इद मतलब आई वॉन्ट दिस, आई डोंट केयर अबाउट दिस, तो वो है इद। ईगो, कोई बात नहीं, देखते हैं सिचुएशन। सुपर ईगो, जो गलत है तो गलत है, गलत का साथ कभी नहीं देना है, ये बोलते हैं, ठीक है। मॉर्गन एंड मोरे ने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दिया था। एल्पोर्ट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। गुल्फर्ड रिलेटेड है इंटेलिजेंस से, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, राइट। नेक्स्ट आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था और इन्होंने कंडीशन की थी, किसकी कर दी थी? इन्होंने डॉग की कंडीशन कर दी थी, डॉग को ही आदत डाल दी, वो चीज की थी। तो सोचो, ये तो हम तो ह्यूमन है, ह्यूमन की तो पूरा चेंज कर सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा आपका किसके अंदर? ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? डेलिक्वेंसी का मतलब होता है जैसे कि क्लासिफाई किसके अंदर किया जाता है। डेलिक्वेंसी सोचो क्या होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, डेलिक्वेंसी होता है जिसका बैड क्रिमिनल बिहेवियर हो, सच में यंग पीपल, अपराधी, मतलब अपराधी टाइप का आता है। तो डेलिक्वेंस सोशल एक्सेप्शनल है कि जिसका बहुत सब में नहीं होता ना, बहुत कम में होता है। सो राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज इन ए चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर। सो याद रखिएगा, बी एफ स्किनर किस पे बात करते थे? बी एफ स्किनर बात करते थे कि कैसे बच्चे को सिखाया जाए। वो रेनफोर्समेंट, हर किसी को मतलब अप्रिशिएशन की जरूरत होती है, अप्रिशिएशन ना मिले तो बच्चा आगे ग्रो नहीं करता है। बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जहां पे वैल्यू नहीं होगी वहां पे वो काम नहीं करेंगे, ऐसा इसके अंदर आता है। सो अब याद रखिएगा, इन्होंने इमिटेशन पे वर्क किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग इनकी थ्योरी थी, जिसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया था स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट के बारे में, राइट। सो ये याद रखना है। और इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट पे इन्होंने काम किया था। ये एक टाइप की लर्निंग थ्योरी में आ जाता है कि लर्निंग थ्योरी क्या क्या है। Now next question, Nikhil failed in examination and attribute his failure to the framing of a faulty question paper. Which defense mechanism does he use? ठीक है, क्या बोला गया समझो। निखिल है, फेल हो रहा है एग्जामिनेशन में, एंड एट्रीब्यूट हिज फेलियर फॉर फ्रेमिंग ऑफ ए फॉल्ट ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। वो क्वेश्चन पेपर को गलत बता रहा है, क्वेश्चन पेपर की वजह से वो फेल हुआ, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। तो प्रोजेक्शन तो नहीं आ रहा, कंपनसेशन भी नहीं आ रहा, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, ये आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब खुद को बचा रहे हैं, बोलते हैं अरे मैं ये काम नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ बिजी थी, मैं ये कर रही थी, मैं ये कर रहा था। तो वो हम अपने आप को बचा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम गलत नहीं है, सिचुएशन के मुताबिक हम रॉन्ग हो गए, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द लोकेशन। लोकेशन को मेजर करने के लिए हम परसेंटाइल, क्योंकि कहाँ पे वो एड ऑन होता है वो चीज बात की गई है, राइट। ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल। कौन सी थ्योरी क्वांटिटेटिवली मेजर
मतलब मेजरमेंट के काम आती है। क्वांटिटी स्किनर की है। पैवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर की है। हल्की बात करें, इन्होंने डिराइव रिडक्शन थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, नीड, ठीक है। नीड ड्राइव फिर आप चीजों को अचीव करते हो, ये इन्होंने बोला था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम स्किनर थ्योरी। 3 क्वेश्चन तो स्किनर की थ्योरी से ही यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लोगे। सो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू, कौन सा मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। याद रखिएगा इन्होंने बोला था कि किसी भी चीज में फिक्स चीज कभी भी अच्छी नहीं होती, राइट। कभी भी फिक्स में जो बात आगी, यानी फिक्स आप में प्लास्टिसिटी नहीं है, आप में ग्रोथ का कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये आ जाता है फिक्स्ड के अंदर। और फिक्स्ड कभी भी चीज अच्छी नहीं होती। तो 2 ऑप्शन तो फिक्स के हैं, यहाँ पे हमने रॉन्ग कर दिया। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, ये भी अच्छी नहीं होती, राइट। वेरिएबल अच्छी होती है, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया, एक ही चीज, शाबाश बच्चे, एक ही चीज आप हर बार बच्चे को बोलोगे, बच्चा बोर हो जाएगा। या आप हर क्वेश्चन के बाद शाबाश बोलोगे तो उसे आदत पड़ जाएगी, वो कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा उसको और इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए वेरिएबल चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हु हैज अनयूजुअल डिफिकल्टी इन इंस्ट्रक्शन, अनयूजुअल डिफिकल्टी इन इंस्ट्रक्शन may have following impairment। impairment होता है कोई देखो, एक होते इम्पेयरमेंट, एक होते डिसेबिलिटी, राइट। इम्पेयरमेंट नेचुरल है और डिसेबिलिटी माइंड की होती है। जब हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हैं या हम एक्सक्यूजेस देते हैं, वो डिसेबिलिटी हमारी माइंड की है। इम्पेयरमेंट होता है कि हाँ है रियली में पार्ट, जैसे कि अनयूजुअल डिफिकल्टी टू इंस्ट्रक्शन, तो वो आ जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियर सुन नहीं पा रहा है, इसकी वजह से ये इश्यू रह रहा है, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड है। परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, ये किससे रिलेटेड है? ये सारे प्राइमरी लेवल हैं लर्निंग के, कि चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा, इसमें ये बात की गई है, ठीक है। मेमोरी के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है कि अगर आपको और चीजें आती होंगी तो आप इस चीज को भी अच्छे से कर लो। रीजनिंग इज ए टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच प्रीवियस एक्सपीरियंस, देखो सोचिएगा ध्यान से, इन विच प्रीवियस एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज और कंबाइन इन न्यू वे। आप पीछे की चीज को जोड़ रहे हो और उससे आगे की चीज को नया बना रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा? तो समझिएगा, जब हमने प्रीवियस चीज को सोचा और आगे की चीज के बारे में बात की, तो वो क्या आ जाता है, ठीक है। अब बात करें ये इंडक्टिव मेथड की बात करें, तो इसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ठीक है। डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडक्टिव की बात करें, बॉटम अप अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव इसमें राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्टेबिलिटी इन फिजिकल ग्रोथ हो रही है, राइट। डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट तो कंटिन्यू चलती रहती है। आप जो भी काम करते हो याद रखिएगा, सोचिएगा कि क्या है वो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ए मेंटल एबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, कि जो बच्चा इंसान आगे पीछे के बारे में सोचता है, ठीक है। फिर आता है एक्सुबरेशंस एंड एस्पिरेशन, एम्बिशन एंड इमेजिनेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। इस बच्चा ये नहीं होता, ये तो जनरल सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। सो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एक टाइप का पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें कि हम
थीम्स का यूज करते हैं, थीम के बेसिस पे हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या है जो कि 1930 में दिया गया था, जो कि मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। कि क्या है पर्सनालिटी, ये भी याद रखिए किससे रिलेटेड है, क्योंकि दो टाइप के टेस्ट हमारे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट और एक पर्सनालिटी टेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी नहीं है? रॉचेक एंड ब्रूक टेस्ट है जिसमें हम 10 कार्ड का यूज करते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने कार्ड ब्लैक हैं, कितने कार्ड कलर्ड हैं और कितने कार्ड ब्लैक एंड रेड हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ऑल्सो प्रोजेक्टिव। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट नहीं है क्योंकि ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनालिटी का नहीं है। साइको एनालिटिक मेथड कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, तो वो भी हमारी एक पर्सनालिटी को ही शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ अनकॉन्शियस क्रिएटिव थिंकिंग। क्या आता है? रोल अनकॉन्शियस। देखो अनकॉन्शियस माइंड हमारी मतलब बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जो हम रोज बोलते हैं खुद के साथ, वही हम बनते हैं, राइट। और वही हम चीजों को सोचते हैं। पर ये क्वेश्चन पहले भी आ रहा है। सो अनकॉन्शियस वेरिफिकेशन होती है, इलिमिनेशन होती है, इंक्यूबेशन होती है, इनोक्यूलेशन नहीं होती। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीन। वैक्सीन का अदर नेम है। देखो नया वर्ड यूज कर लिया है तो पता नहीं लगेगा कि क्या है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चाहे आप मेडिकल के हैं नॉन मेडिकल के हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हो, दोनों के देख लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिलेबस सेम रहता है। कई बार कुछ क्वेश्चन उनके मिक्स आ जाते हैं और कई बार मिक्स होते हैं, ठीक है, राइट। एटलीस्ट अपने तो देखिए। नेक्स्ट, गुल्फर्ड ने क्या बोला था? गुल्फर्ड ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने तीन चीजें बोली थी। कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन। कंटेंट में विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर आता है। प्रोडक्ट्स में यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ऑपरेशन में इवेल्युएशन, कन्वर्जन, डाइवर्जन, मेमोरी, कॉग्निशन आता है। तो हमसे पूछा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखेंगे यूनिट, क्लास किस में है? सब में ही है। सो देखो यूनिट, क्लास, रिलेशन और सिस्टम किस में है? यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ये सारे हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन राइट है। अब आपको ये तो पता होगा कि अच्छा इन्होंने ये चीज दी थी, बट उसके अंदर क्या आता है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following internal condition determine the perceptual process? परसेप्चुअल इंटेलिजेंस है, इमोशन है, मोटिवेशन है या इंफॉर्मेशन है? तो इमोशन एंड मोटिवेशन, ये परसेप्चुअल प्रोसेस रहते हैं। याद रखिएगा, 2 and 3 राइट आंसर, ठीक है। क्या बोलते हैं? परसेप्चुअल क्या होता है? परसेप्चुअल की बात करें, अवधारणात्मक, क्या अवधारणाएं हैं, क्या सोच है, वो इमोशन एंड मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनवायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिवेट द बिहेवियर। बहुत ज्यादा बिहेव करता है। अगर बच्चे को पनिशमेंट पनिशमेंट देते रहो तो भीड़ बन जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। उसे अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, learning is a knowledge acquisition through cognitive process of information. Who among the following hold this way? लर्निंग क्या है? नॉलेज है, एक्विजिशन है थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो ये आ जाता है, माइकल पोस्नर ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, राइट। डॉलर एंड मेयर ने हैबिट फॉर्मेशन से दिए था। टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग के बारे में बात की थी। एल्बर्ट बैंडुरा ने सोशल डेवलपमेंट से काम किया था, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption regarding a cognitive development did Piaget suggest? पियाजे ने क्या सजेस्ट किया था? तो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इन्होंने 4 स्टेजेस डेवलपमेंट की दी थी। तो इसमें आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो एजम्पशन थी उनकी।
तो वो क्या आता है? तो वो आ जाता है इम्पीरी, ठीक है। इम्पीरी क्या है? सिस्ट, बेसिस्ट। अब इसका मतलब क्या है? एम्पिरिसिस्ट का मतलब है अनुभववादी, अनुभव होता है उसे, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, तो वो चीजों को सीखता है। देखो चीज पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो अगर कोई पॉइंट अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो वो आप इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में देख सकते हो, जिससे कि काफी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वो भी आप फटाफट कर सकते हो। बट स्पीड पेपर में सबसे ज्यादा मैटर करती है, राइट। इसके साथ होती है आपकी आज की क्लास फिनिश। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। बाकी अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और सही तरीके से क्लियर किया जाएगा, राइट। कोई सजेशन होगा तब भी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। Thanks for watching.